अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आपको 40 to 50% रिटर्न दे सकते हैं अगले एक साल में। लेकिन इन शेयर में जैसे कि रिटर्न ज़्यादा है तो इनमें थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा है। तो अगर आप इनके बिजनेस को थोड़ा सा समझ के इसमें रिस्क ले लें, कैलकुलेटेड रिस्क, तो हो सकता है आप भी इससे काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा पाएँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने दो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं। एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पर क्लिक करके उसको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी फ़ीस है 100 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट करके उस ग्रुप की डिटेल्स और पेमेंट की डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, जो दो स्टॉक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनमें एक स्टॉक में तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, एक स्टॉक में रिस्क कम है। लेकिन ये दोनों के रिटर्न काफ़ी अच्छे हो सकते हैं अगले एक साल के अंदर। तो पहला स्टॉक जिसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है वो है कोहाट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। अच्छा, कोहाट टेक्सटाइल मिल्स ऑपरेट करती है टेक्सटाइल सेक्टर में, और पिछले 2 से 3 साल में पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसका काफ़ी बुरा हाल है। ये सेल करते हैं कॉटन यान। और अभी ये कोई फिनिश प्रोडक्ट सेल नहीं करते, सिर्फ जो कॉटन यान होती है उसको प्रोसेस करके सेल करते हैं। इसके अगर हम करंट प्राइस देख लें तो 27.51 पे ये ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में काफ़ी ये ऊपर नीचे हुआ है। पहले ये 19 रुपये पे ट्रेड करता था, फिर ये 30-32 पे आया, और फिर इसके रिजल्ट के बाद ये वापस अभी ये 27-28 पर आ गया है। अगर कंपनी का पीई रेशियो देखें तो कंपनी का पीई रेशियो काफ़ी अच्छा है, 2.18 का कंपनी का पीई रेशियो है। टेक्सटाइल सेक्टर में ये काफ़ी जो है लो पीई रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो नीचे आके मैं इसका अगर आपको दिखाऊँ तो इनके जो अगर हम फाइनेंशियल्स देखें जाके हाफ ईयर के, तो ये इनके हाफ ईयर के जो फाइनेंशियल्स हैं अभी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इनकी जो फैक्ट्री की इन्होंने अपना आउटलेट दिखाया हुआ है। और नीचे आके अगर इनकी सबसे पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट ही पढ़ लेना उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कंपनी की जो है एनुअल रिपोर्ट कैसी होगी। आपको ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने से पहले अगर आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ लें तो काफ़ी हद तक आपको एनुअल रिपोर्ट का आइडिया हो जाता है। कंपनी ने जो है अपनी फाइनेंशियल रिव्यू बताई है कि कंपनी जो है अचीव करी है सेल 4.1 बिलियन की, और पिछले साल के इसी क्वार्टर से 13% इंक्रीज है। पिछले साल के जैसी क्वार्टर में थी वो 3.6 बिलियन की थी। इसके अलावा कंपनी ने ये बताया कि कंपनी ने अपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करी है। 197 मिलियन की कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, जो कि 59% कंपनी ने ग्रोथ करी है। हालांकि जो कंपनी का जो गैस प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। गैस प्राइस ओवरऑल पाकिस्तान में पिछले 1 से 2 साल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और जो टेक्सटाइल सेक्टर की एक और टेक्सटाइल मिल्स है, इनकी वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है गैस। तो जैसे जैसे गैस का यानी प्राइस इंक्रीज होगी, कोहॉट टेक्सटाइल मिल्स पे अफेक्ट होगा और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अफेक्ट होगी। इसके अलावा ये लोग ये बता रहे हैं कि इनका जो प्लांट है वो फुल कैपेसिटी पे चला है, जिसकी वजह से जो इनकी फिक्स कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, और पर यूनिट जो इनकी एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हुई है इसकी वजह से। और फ्यूचर आउटलुक में ये बता रहे हैं कि इनका जो बोर्ड है उसने अप्रूव करे बीएमआर प्लान को, जिसमें ये है कि जो इनकी ओल्ड मशीनरी है वो रिप्लेस हो जाएगी एडवांस टेक्नोलॉजी से और न्यू मशीनरीज आएंगी। जिसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं एक तो इनके जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा। इसके अलावा भी ये लोग कह रहे हैं कि इनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी न्यू मशीन्स के आने से। इसके अलावा कंपनी ये भी बता रही है कि इन्होंने 3 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है, और जिनकी अब टोटल कैपेसिटी हो गई है वो 5.1 मेगावाट की हो गई है। तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन है कि जिस वजह से कंपनी की जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली और गैस दोनों ही काफ़ी महंगी हो गई हैं पिछले अभी 1 से 1.5 साल में। अब नीचे आके कंपनी की हाफ ईयर की रिपोर्ट देखते हैं, और मैं बताता हूँ कि क्यों मुझे ऐसा लगता है ये मल्टीपैगर स्टॉक हो सकती है। तो ये रही कंपनी की जो है हाफ ईयर की रिपोर्ट। हम सिर्फ क्वार्टर की पहले एनालाइज करेंगे, फिर जो है मैं आपको हाफ ईयर की बताऊंगा और बताऊंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है अगले एक साल में। तो कंपनी का अगर नेट सेल्स देखें तो वो 2 बिलियन से बढ़ के 2.2 बिलियन की हुई है। लेकिन अब ये कंपनी जो है अपने फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है, तो इनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा अब इंक्रीज होना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि जब ये लोग अपनी न्यू मशीन्स लाएं फिर इनकी सेल्स है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं। इसके अलावा कंपनी का अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें तो 1.7 बिलियन से बढ़ के 1.9 बिलियन की हुई है। तो यानी जितनी इनकी सेल्स इंक्रीज हुई
उतनी इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में मेन जो इंक्रीज है वो गैस का है। तो अगर गैस तेजी से इंक्रीज होती रही तो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये कि गैस अपनी जो है प्राइसेस पे मेंटेन रही या थोड़ी सी कम हो गई तो ये कंपनी को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा और इनके मार्जिन काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। कंपनी का अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो 262 मिलियन से बढ़ के 264 मिलियन का हुआ है, सिर्फ 2 मिलियन का इजाफा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कंपनी की बढ़ी है 26 मिलियन से बढ़ के 30 मिलियन की। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बढ़ी है 44 मिलियन से बढ़ के 49 मिलियन के। और अदर एक्सपेंसेस भी बढ़े 5.4 मिलियन से बढ़ के 9 मिलियन के। कंपनी की अगर हम अदर इनकम देखें तो वो भी बढ़ी है 12 मिलियन से बढ़ के 27 मिलियन की। कंपनी को जो है इनकम कंपनी की इंक्रीज हुई है। और कंपनी का अगर हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो 197 मिलियन से बढ़ के 201 मिलियन का हुआ। ये है कि कंपनी ने ऑपरेशन वाइज तो खास इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, लेकिन ये है कंपनी इसका कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि कंपनी को गैस पीछे से महंगी मिल रही है। तो कंपनी अपने ऑपरेशन जितने भी अच्छे कर ले, अगर इनकी गैस की जो रेट है वो इंक्रीज होता रहेगा तो कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगी। अब ये देखना ये है कि जो नई मशीन जो ला रहे हैं उससे जो है इनकी गैस प्राइस और गैस की कंजम्पशन जो है कितनी कम होती है और जो इनके रेवेन्यूज हैं वो कितने ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा इनकी काफ़ी एक जो बड़ी कॉस्ट है वो फाइनेंस कॉस्ट है, जो कि 163 मिलियन से कम होकर 108 मिलियन की हुई है। लेकिन अभी भी फाइनेंस कॉस्ट इनकी समझ लें 50% ऑफ द प्रॉफिट को खा रही है। तो फाइनेंस कॉस्ट निकालने के बाद जो इनका प्रॉफिट बचता है वो 92 मिलियन का है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बड़ी कॉस्ट है इनकी फाइनेंस कॉस्ट की। और जैसे जैसे अब जो है इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इनकी फाइनेंस कॉस्ट है ये भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेगी। और आप देख भी सकते हैं कि 163 मिलियन से कम होकर 108 मिलियन की हुई है इस क्वार्टर। नीचे आके अगर हम इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 65 मिलियन का था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59 मिलियन का। तो ये है कंपनी की जो दो मेन कॉस्ट है, एक तो गैस की और दूसरी फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट तो ये है इनकी कम हो गई 108 मिलियन से आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेगी। लेकिन गैस प्राइस का कुछ अभी कह नहीं सकते, हो सकता है गैस प्राइस आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। मुझे नहीं लगता कि अब गैस प्राइसेस कम होंगी, अब गैस प्राइस मुझे ऐसा लगता है मजीद इंक्रीज होंगी या फिर इसी जो है प्राइस पे मेंटेन होंगी। अगर हम सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट से ही मैं अगर आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं कि इनका जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन था वो 201 मिलियन का था और इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट अगर हम कहते हैं 108 मिलियन से कम होकर 50 मिलियन पे आ जाती है इनकी फाइनेंस कॉस्ट। तो इनका जो प्रॉफिट बनेगा वो 151 मिलियन का बन जाएगा प्रॉफिट। तो अगर मैं ज्यूम कर लूँ कि जो है इनका टैक्स 30 मिलियन का भी लगता है तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो 121 मिलियन का होगा। तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीज देख सकते हैं कि अभी जो है इनका 59 मिलियन का है और अगर इनकी फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज हो गई तो इनका जो है प्रॉफिट 62 मिलियन से बढ़ सकता है, यानी कि इनका प्रॉफिट डबल हो सकता है। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है कि कंपनी अपनी ये सेल्स मेंटेन करे, कंपनी की कॉस्ट मेंटेन रहे और जिनका प्रॉफिट है वो 200 मिलियन पे मेंटेन रहे। और जो है इनको जो टैक्स है वो इनका इतना ज़्यादा इंक्रीज ना हो, 30 मिलियन पे ही रहे। तो अगर ये सारी चीज़ें यहीं पर रहती हैं और उनकी फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज होती है तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी जो है मल्टी बैगर स्टॉक हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं आपको नीचे आके इनकी जो है गैस की जो प्राइस दिखा भी दूंगे, कंपनी ने कितना जो है गैस इस दफ़ा ली थी, इन्होंने पूरी तरह मेंशन तो नहीं करी हुई, लेकिन ये है इन्होंने रिलेटेड पार्टी के अंदर मेंशन करा हुआ है कि इन्होंने जो है गैस की परचेज कितनी करी थी। तो ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी में अगर हम देखें तो पिछली दफ़ा जो इनकी गैस परचेज थी वो 194 मिलियन की थी। इस दफ़ा आप वो इंक्रीज देख सकते हैं 583 मिलियन का, यानी कि 3 टाइम्स जो है इनकी गैस जो परचेज है वो इंक्रीज हो गई है। तो गैस जैसे कि इनकी मेन रॉ मटेरियल है, तो अगर गैस की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो इनको काफ़ी ज़्यादा उससे अफेक्ट होगा। इसके अलावा अब मैं अगर जाके इनके आपको दिखा दूं कि कंपनी ने जो है पिछले साल और पिछले जो है क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्म करा, तो साल 2023 में जो इनका ईपीएस आ रहा था वो 4.09 का आ रहा था, फिर साल 2024 में 10.29 का है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखा दूं तो 3.80 से जो है इनका ईपीएस कम होकर 2.86 हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम 2024 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो जब इनका 1.84 था 1.28 था। तो अगर हम 2024 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है क्योंकि इनकी फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई है और आने वाले टाइम में भी ये इनकी फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज होगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। तो एक था ये स्टॉक जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी दूसरे स्टॉक को देखने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि दूसरे स्टॉक पे अगर मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो है लंबी हो जाएगी।